अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मेहंदी की नेक्स्ट क्लास है और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये सारा जो है पेंसिल से बनाना बता दिया था। आज हम इसको मेहंदी से ड्रॉ करेंगे और मज़ीद भी सीखेंगे। यहाँ मैंने एक ट्रांसपेरेंट शीट ले ली। ये देखिए ट्रांसपेरेंट शीट है और इसके ऊपर जो है मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं और लाइंस इन बॉक्सेस को इस्तेमाल करते हुए हम मेहंदी से उन्हीं तमाम शेप्स की, उन्हीं तमाम लाइंस की और बेसिक शेप्स की प्रैक्टिस करेंगे जो हमने बना लिए थे पेंसिल को इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेहंदी पकड़ी किस तरह से जाती है। ये देखिए मेरी मेहंदी है, ठीक है। और इसको पकड़ने का तरीका ये है कि आपने इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेना है, मतलब टाइट नहीं होनी चाहिए मेहंदी, आपकी फुल भरी भी नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा आपने ख़ाली कर लेना है और वेस्ट कर देना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। मेहंदी जो है वो तकरीबन इतनी फ़िल हुई है, हाफ़ फ़िल हुई हुई है और हाफ़ से थोड़ी सी जो है ना मैंने बाहर निकाल ली, थोड़ा मैंने इसको यूज़ भी कर लिया है। अब उसके बाद मेहंदी, थोड़ी सी मेहंदी आप आगे लेके जाएं और यहाँ तक लेके आएँ और इसको बिल्कुल मैंने पेंसिल की तरह होल्ड करना है। जैसे हमने पेंसिल होल्ड करके मेहंदी बनाई थी, मेहंदी के डिज़ाइंस बनाए थे, लाइंस वगैरह बनाई थी, बेसिक शेप बनाई थी, इसी तरह से बिल्कुल मेहंदी को भी हमने पेंसिल की तरह होल्ड करके इन बेसिक शेप्स को ड्रॉ करना है। ये देखें इस तरह से जो है मैंने बॉक्सेस बना लिए थे। अब इनके अंदर हम वन बाय वन बनाते जाएंगे। एक और चीज़ नोटिस कर लीजिएगा कि मैंने जो ये बॉक्सेस बनाए हैं और मैं जिस तरह से इसकी पोजीशन रख रही हूँ, मेरा हाथ जो है वो इजीली मूव करे, इस पोजीशन पे मैं इसको रख रही हूँ। अपने हाथ को मैंने आप लोगों को जब पेंसिल से ड्रॉ करते टाइम बताया था, यही बताया था कि अपने हाथ को तकलीफ़ नहीं देनी है। सेम इन मेहंदी में भी आपने अपने हाथ को तकलीफ़ नहीं देनी। अगर आप अपने हाथ को तकलीफ़ देंगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो सही नहीं बनेगा। चलें स्टार्ट करते हैं, वही लाइन से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कि मैं मेहंदी को बारीक बारीक निकालने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो कोई पैटर्न ड्रॉ करें या कुछ इस तरह से। आप इस तरह की लाइंस, इस तरह के कर्व्स, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपसे मेहंदी किस तरह से निकल रही है, मेहंदी सही निकल भी रही है कि नहीं निकल रही, थिक कहाँ निकल रही है, थिन कहाँ निकल रही है। बारीक बारीक लाइंस अगर आपने ड्रॉ करनी है, बारीक डॉट्स लगाने हैं तो वो कैसे लगाएंगे आपने मेहंदी को सबसे पहले दिन जो है वो ये करना है कि चेक करना है कि मेहंदी निकल कैसे रही है और मेहंदी को आपने निकालना कैसे है। डॉट्स लगाएं, कुछ कर्व्स बनाएं इस तरह से करके और मेहंदी को थोड़ा ज़्यादा प्रेस करें, थोड़ा हल्का प्रेस करें। तो इससे ये होगा कि आपको ख़ुद से मेहंदी लगाने का जो है वो तरीका पता चल जाएगा। मेहंदी लगाने का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है, मेहंदी को चलाने का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि मेहंदी आपसे किस तरह से फ़्लो कर रही है। लाइक अगर आपने बारीक लगानी है तो कितना आप उसको प्रेस करेंगे, यहाँ से इस जगह से जो प्रेस करना है, यहाँ से प्रेस कर रही हूँ मैं मेहंदी को, ठीक है। ये इस जगह से मैं मेहंदी को प्रेस कर रही हूँ, तो यहाँ से अगर प्रेस करना है तो कितना दबाव डाल के रखना है, कम दबाव डालना है, ज़्यादा दबाव डालना है। लाइक अगर थिक लाइन बनानी है तो मैं देखें ज़्यादा प्रेस कर रही हूँ इसको, ठीक है। और मेहंदी का फ़्लो मेरा बहुत अच्छा है, मतलब मेरी मेहंदी ऐसी है कि इसकी टिप जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ाइन और मेरी मेहंदी भी बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट है और इसकी जो ये पैकिंग है ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट है। तो ये बिगनर्स की मेहंदी होती है और बिगनर्स के लिए जो है वो सॉफ़्ट बनाई भी जाती है। अगर आपको ऑर्डर करनी हो तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, या आप जहाँ से भी परचेज़ कर रहे हैं आप उसको बताएं कि आप बिगनर्स हैं और आपने उसको सीखने के लिए इस्तेमाल करना है। कलर पे आपका फ़ोकस नहीं है, आपका फ़ोकस इस पे है कि आपकी जो टिप है मेहंदी की, ये जो टिप है ये बिल्कुल फ़ाइन हो, बारीक हो, ठीक है जी। और आपका जो ये रैपर है ये बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट होना चाहिए। देखिए कितना सॉफ़्ट रैपर है मेरा। और दूसरी चीज़ ये कि आपने इसको फ़्लो करने के लिए
कितना प्रेस करना है वो फिर आप यहाँ से चेक करेंगे, इस पॉइंट से जहाँ से आपने मेहंदी को पकड़ा हुआ है उस जगह से आप चेक करेंगे कि इसका फ़्लो जो है वो कितना होना चाहिए और कितना कम या कितना ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आप इसको कितना प्रेस करें कि इसका फ़्लो जो है वो बारीक हो और कितना प्रेस करें कि इसका फ़्लो जो है वो थिक हो। तो सबसे पहली तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप फ़्लो को बारीक ही रखें, कम प्रेस करें, हल्का सा प्रेस करें और फ़्लो जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो और आपने बारीक बारीक मेहंदी लगाने का ट्राई करना है लाइक दिस। जैसे मैंने ये जो पैटर्न्स बनाए हैं, ये कुछ लाइंस और डॉट्स बनाए हैं बारीक बारीक करके, इस तरह से आप बारीक बारीक करके इसको निकालने की कोशिश करें। सम टाइम ऐसा होगा स्टार्ट में कि आपके इस तरह से बनेंगे, उसको इग्नोर करें। ऑफ कोर्स स्टार्ट है तो इसी तरह से ख़राब बनेंगे, लेकिन जब तक आप ख़राब नहीं करेंगे काम तब तक आपसे सही नहीं होगा। और ये याद रखिएगा कि सीखना है तो फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से इसका फ़्लो लगाना है। तो उसके लिए 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं, कितना सीखना चाहते हैं। चलें अब जो है मैं नेक्स्ट लाइंस वगैरह ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे मैं यहाँ ड्रॉ कर रही थी, मैंने एक ट्रांसपेरेंट शीट ले ली, उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। अच्छा जी, मैंने फ़ोकस कर लिया। मेरा थोड़ा हाथ जो है वो सही नहीं बैठ रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट करवा लिया है और अब मैं आप लोगों को इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। मेहंदी को भी मैंने सेम उसी पोजीशन में रखा हुआ है, मतलब फिंगर्स को मूव करवा के मैं काम करवा रही हूँ और मैंने अपने हाथ को जो है वो टेबल पे होल्ड करके रखा हुआ है। हाथ का वो हिस्सा जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था, ये देखें, ये वाला हिस्सा जो है वो मैंने अपनी टेबल के ऊपर होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, बारीक बारीक लाइंस बनाएं और क्लोज़ इंटरवल पे बनाएं। स्टार्ट में थोड़ा आप इंटरवल दूर दूर रख सकते हैं, फिर करीब करीब करें और बारीक करें। इस पे सारा फोकस आप लोगों का यही होना चाहिए कि बारीक किस तरह से लगानी है और बारीक के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है। अब मैं आप लोगों को सपोर्टिंग लाइन वाला एक शेप बता देती हूँ, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि हम सपोर्टिंग लाइन लगा के और फिर काम करते हैं। लाइक कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले मैंने एक सॉलिड लाइन लगाई और उसके बाद मैंने सपोर्टिंग लाइन लगाई। देखो सपोर्टिंग लाइन मैंने इतनी हल्की सी लगाई है और सॉलिड लाइन मेरी कितनी थिक है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर इस तरह से इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको भी आप जो है वो क्लोज़ और बारीक बारीक ड्रॉ करने की कोशिश करें। ये देखें, ये मेरी सपोर्टिंग लाइन है, कितनी हल्की सी ड्रॉ करी है मैंने, और इसको आपने इस तरह से कवर करना है अपने डिज़ाइन को इस्तेमाल करते हुए। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक और मैं स्टाइल इसी के ऊपर बता देती हूँ कि देखें, इस तरह से भी आप डबल लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है, डबल डिज़ाइन बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सर्कुलर में बनाना है तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं कि पहले एक डॉट लगाया मैंने, उसके बाद मैंने एक सर्कल लिया और उसके बाद मैंने इसकी सपोर्टिंग लाइन ली और इसके बाद मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन ड्रॉ कर दिया। अगेन ये मेरी बेस लाइन है और फिर मेरी सपोर्टिंग लाइन आ रही है। सपोर्टिंग लाइन के लिए मैंने मेहंदी बिल्कुल भी नहीं निकाली है, जस्ट जो मेहंदी लगी हुई थी मेरी टिप के ऊपर उसी को मैंने स्प्रेड कर लिया है। और अब मैं यहाँ इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मेहंदी को प्रेस कर रही हूँ ताकि मेरी मेहंदी निकले। इस डिज़ाइन को भी आपने क्लोज़ और बारीक बारीक बनाने की कोशिश करना है। ऐसे ही अगर आपने डॉट्स लगाने हैं तो डॉट्स के लिए भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी मेहंदी आपने कितनी निकालनी है। पहले कुछ डॉट्स जो है वो आप थिक थिन और बारीक बारीक बाद में बनाइएगा। पहले तो जितना जो आपसे बन रहा है, जिस तरह से आपसे बन रहा है वो बनाने की कोशिश करें।
मतलब कि आप मेहंदी की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद जो है आपने उसको अप्लाई करना है बारीक बारीक टर्म में। जैसे देखें मैंने अभी अब बारीक डिज़ाइन है, उसको मोटा बनाना है, तो उसके लिए आपने इस तरह से डबल लाइंस लगा के और उसको फिल कर देना है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने सर्कल जो है वो डॉट्स जो है अगर थिक लगाने हैं तो आप वो इस तरह से लगा सकते हैं। बारीक और थिक दोनों डॉट्स की प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लेनी है। इसके अलावा आपने पत्तियों की प्रैक्टिस करनी है, वो भी आप बारीक और थिक दोनों बना के चेक कर लिएगा। बारीक बारीक सी पत्तियाँ मैंने बनाई हुई हैं। इसके अलावा कर्व लाइन बना देते हैं। मज़ीद इसके अंदर थोड़ी थिक पत्तियाँ बना के मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा बेसिक शेप्स के अंदर जो हमारी दूसरी पत्तियाँ होती थी लाइक दिस, इनको आपने इस तरह से ड्रॉ करना है। थोड़ा सा मेरा शीट मूव हो गई जिसकी वजह से मसला हुआ, ठीक है जी। और अगर आपने ये वाली बनानी है तो आप ऐसे करके बनाएं। अच्छा, इस तरह से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इस तरह से बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इस तरह से बनाना इजी होता है, ठीक है। मतलब अगर आप पत्ती बना रहे हैं तो ऐसे करके बनाएं, जिसकी टिप जो है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा ना हो कि आप यहाँ से स्टार्ट करें और फिर पत्ती बनाएं, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। बन तो जाएगी लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा। और इन पत्तियों को चाहे ये वाली पत्तियाँ हों चाहे ये वाली पत्तियाँ हों, इनको भी आप बारीक बारीक बनाने की कोशिश करें लाइक दिस। बारीक मैं इसलिए फ़ोकस करती हूँ, बारीक बना के उसको थिक करना आसान होता है बनिस्बत इसके कि आप मोटा मोटा लगाएं और फिर उसको बारीक करें। तो बारीक डिज़ाइनिंग पे हमारा फ़ोकस होता है ताकि हम उसको थिन बना के आराम से मोटा कर सकें। देखें, अपने डिज़ाइन को मोटा करने का तरीका ये है कि इस तरह से आप इसको ओवरराइट करें, ओवरलाइन बनाएं। इस तरह के मैंने काफ़ी सारे आप लोगों को डिज़ाइन बता दिए हैं, तो आप इनको बनाने की ख़ुद से कोशिश करें। मेहंदी से स्टार्ट करने में ऑफ़ कोर्स प्रॉब्लम हो कोई इशू नहीं है, आप उसको सही करें और आपको उसको सही करना है। अगर आपने मेहंदी सीखनी है तो आपको ख़ुद से सही करना होगा, कोई आके आपसे सही नहीं करवाएगा। आपको ख़ुद से अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने किस तरह से ये शेप्स जो है बेसिक शेप किस तरह से बनानी है और मेहंदी को किस तरह से चलाना है। अभी हमारा फ़ोकस यही होना चाहिए कि हम मेहंदी को किस तरह से चलाएं। अगर चेक बॉक्स बनाना है तो पहले एक साइड की लाइंस बनाएंगे और उसके बाद उसके दूसरे साइड की लाइंस बनाएंगे। अभी मैं ये इस तरह से आपको एक पैटर्न क्रिएट करके दिखा देती हूँ। ये सारी फिलिंग्स हैं जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाई थी और वो मैं मेहंदी से करके दिखा रही हूँ। और पेंसिल से आप लोगों को मैंने ख़ुद ही टास्क दे दिया था कि आप लोग ख़ुद से बनाएं पेंसिल से। तो इस तरह से आप पैटर्न बना सकते हैं, डिफरेंट पत्तियाँ बना सकते हैं। हार्ट शेप बनानी है तो आपने इस तरह से बनानी है, पत्तियाँ बनानी है इस तरह से बनानी है। पत्तियाँ भी दो तरह की मैंने आप लोगों को सिखा दी थी, एक ये और एक ये वाली, ठीक है जी। तो इन सब की अच्छी तरह से मेहंदी से प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को डिज़ाइन लगाने में प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने चेक बॉक्स का जो मैं बता रही थी आपको कि आपने पहले लाइंस ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद जो है वो उसको बॉक्स बनाना है। जैसे ये वाला मैंने क्रिएट किया था, तो इसके लिए मैंने एक बार मैंने ये वाला बना लिया। इसके बाद जब ये सूख गया तो फिर आपने इसको चेक बॉक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है लाइक दिस।
मेहंदी से हम जब बनाते हैं तो पहले एक साइड की लाइंस बनाते हैं और उसके बाद दूसरे साइड की लाइंस बना के अब आपने इसके अंदर जो भी फिलिंग करनी है वो फिलिंग कर सकते हैं। अभी तो ये मेरे बहुत करीब करीब और छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, इसके अंदर सिंपल डॉट्स वगैरह ही फिल हो सकते हैं। लाइक दिस, इस तरह से करके मैं डॉट्स को फिल कर लूँगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे दूसरे डॉट्स बनाने हैं तो उसके लिए मुझे एक ज़्यादा इंटरवल पे जो है वो क्रिएट करना होगा लाइंस को इस तरह से कि अगर मुझे इनके अंदर बनाने हैं डॉट्स। इस तरह से अगर आपने डॉट्स अंदर बनाने हैं तो इनका डिस्टेंस लाइंस का ज़्यादा रखना होगा। इसके अलावा कुछ इस तरह के डिस्टेंस पे भी बनती हैं और इस तरह के डिस्टेंस के ऊपर जो है हमारा डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि आप इसके अंदर अब पूरा एक इस तरह का पैटर्न भी बना सकते हैं। डिफरेंट मैंने पैटर्न्स आप लोगों को दे दिए हैं। अगर किसी ने मुझसे पूछना है कि मैंने क्या दिया था तो आप मैसेज करके मुझसे ले सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और देखें इसके अंदर फिलिंग कर दें। डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करके भी आप काम कर सकते हैं इस तरह से। काफ़ी सारे पैटर्न्स मैंने बनवाए हुए हैं क्लास में। किसी को भी वो टास्क चाहिए तो आप वो मुझसे मैसेज करके इनबॉक्स करवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट आपको हाथ पे इसको क्रिएट करना बताती हूँ। अभी तक तो हमने पेपर पे किया और पेंसिल से किया, मेहंदी से किया, शीट पे किया, मेहंदी से किया। अब अगर मुझे अपने हाथ पे ड्रॉ करना है तो देखें कि मेरा हाथ थोड़ा गंदा हो रहा है। मैं इसी को ले लेती हूँ कि जैसे मेरे ये बॉक्सेस हैं, इन्हीं बॉक्सेस को लाइंस बना के और मैं काम करके आपको दिखाती हूँ। अब इस पे भी आपने पहले ये ट्राई करना है कि आप मेहंदी को किस तरह से रखेंगे, मेहंदी को किस तरह से इस्तेमाल करना है। पहले हाथ पे लगा के बेसिक शेप्स ही बनाएं और अपने हाथ को ही इस्तेमाल करें। और हम जब भी हाथ पे काम करेंगे इस तरह से अपनी लाइंस को ड्रॉ करके काम करेंगे। ये हमारी सपोर्टिंग लाइन होती हैं, इनको हल्के से ड्रॉ कर लें आप। या थोड़ा जैसे मैं अभी फिंगर टिप पे बना रही हूँ तो इसको डार्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको आउटलाइन बना लिया है। ठीक है जी, अब मैं इसको सिंपल लाइंस और डॉट्स वगैरह डाल के दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने लाइंस ड्रॉ करी हैं। अब हाथ पे भी पहले आप लोग मेहंदी चलाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे पहली प्रैक्टिस आप लोगों की यही है कि मेहंदी की प्रैक्टिस करनी है आपने, और उसके बाद लाइंस, बेसिक शेप्स और फिर फिलिंग की प्रैक्टिस भी मेहंदी से करते चले जाएँ। ये देखिए मैंने अपनी जो मेन लाइन बनाई है वो थोड़ी सॉलिड बनाई है और जो मेरी सपोर्टिंग लाइन है वो हल्की सी है। अब मैं इसके ऊपर अपना डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। वीडियो बनाते टाइम थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, लेकिन जब आप प्रॉपर डिज़ाइन बनाएंगे तो ये गलती एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है जी। अगेन मैं एक सपोर्टिंग लाइन बना लेती हूँ और इसको अगेन मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ठीक है जी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को थोड़ा सा जिगजैग का भी बताया था, वो भी मैं यहाँ दिखा देती हूँ आप लोगों को करके, कि मैंने एक सपोर्टिंग लाइन बनाई थी और उसको इस तरह से जिगजैग करके बनाया था।
और ये भी फिलिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसको मैंने चेक बॉक्स बनाना है, तो फिर अब ये सूखने के बाद मैंने इसको इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके चेक बॉक्स बना लेना है। ऐसे ही आप पत्तियों की भी प्रैक्टिस कर लिएगा। और इसको भी बनाना है तो आपने इसके लिए हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लें इस तरह से। मैंने कुछ भी प्रेस नहीं किया मेहंदी को, जस्ट जो लगी हुई थी मेहंदी उसी से मैंने जो है वो लाइन ड्रॉ कर ली है। और ये थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा क्योंकि मेहंदी सूखी नहीं है, सिर्फ वीडियो की वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी बना के दिखा रही हूँ। और इस तरह से आप इसके अंदर डॉट भी फिल करवा सकते हैं। इसके अलावा पत्तियाँ भी बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को कि एक लाइन ड्रॉ कर लें और उसके ऊपर इस तरह से आपने जो पत्तियाँ बनानी है बारीक बारीक वो भी बना सकते हैं, और थिक बनानी है तो थिक भी बना सकते हैं, लाइक दिस। थिक है। और इसके अलावा जो दूसरी टाइप की मैंने बताई थी जिसके दोनों साइड जो है वो पॉइंटेड होते हैं, इसको जस्ट मैंने मेहंदी नहीं निकाली है, ऐसे ही लगाया है। मतलब कि मैंने इस मेहंदी सिर्फ यहाँ निकाली है और इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दिया है कोन की टिप की मदद से। देखें इस तरह से, उम्मीद करती हूँ नज़र आ गया होगा। ठीक है जी, तो इन सब की प्रैक्टिस करें और पत्तियों की भी प्रैक्टिस करें। इस तरह की पत्तियों की प्रैक्टिस करें जो मैंने आप लोगों को बनाना बताई हैं। फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फ्लावर्स पर मूव करेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मज़ीद क्या सीखना है, क्या देखना है और किस तरह से आपको काम करवाना है।